हो चला है, तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक तो आप सभी का स्वागत है। अद्वैतवाद और सूफीवाद पर आज के संवाद में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसकी और औपचारिक भूमिकाओं पर जाऊं और हम इस बातचीत को शुरू करें, हमारे साथ नुसरत मैम है, मध्य प्रदेश उर्दू साहित्य अकादमी की निदेशक हैं, शायरा हैं और हम सबके लिए एक सीनियर फिगर है, मदरली फिगर है फॉर मी एटलीस्ट। तो उनके साथ एक अद्वैतवाद और सूफीवाद पर बातचीत होगी, उसमें आप सबका स्वागत है। मैं मैम से आग्रह करूँगा कि मैं आप अपनी जगह ले बच रहा हूँ कि मेरा नाम निशांत है और मैं कविताएं कहानियाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। मूल रूप से आज की जो बातचीत है सभी जीवों में, लेकिन मनुष्य जैसी चेतना पाए हुए जीवों में, जहाँ देह और आत्मा का कुछ ऐसा मिश्रण हो जाता है, जहाँ हम सिर्फ अपने सर्वाइवल की ना सोचते हुए उसके इतर भी सोच पाती हैं जो चेतनाएं और जो महसूस कर पाती हैं। उनमें से मनुष्य का जब से एवोल्यूशन हुआ, उसका जो भी क्रम विकास रहा, उसमें धीमे धीमे ये चिंता मनुष्यों की एक जीव के तौर पर ज़रूर बनी रही कि जिस चेतना को वो महसूस करता है, जिस ऊर्जा से वह खुद चलता है, वो सारी चेतना, उस ऊर्जा का स्रोत कहाँ है, और अगर ये जीवन हमें मिला है तो क्या उसका पर्पज़ है। और इस तरह के सवाल जो सर्वाइवल से बाहर के सवाल थे, लेकिन ज़रूर पूरे मनोयोग से सोचने के सवाल थे, उन सवालों के जवाब में पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी तरह की अवधारणाएं बनी, अपनी अपनी तरह के वाद बने। भारतीय उपमहाद्वीप में जो संस्कृति का विकास होता रहा क्रमिक, उसी में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सूफीवाद और इसके बीच में अलग, जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का द्वैत अद्वैतवाद, मध्य मार्ग, इस तरह के तमाम वाद आए, जहाँ कहीं ऐसा माना जाता था कि जो मनुष्य, जो आत्मा है, वो और परमात्मा ये दो अलग बिंदु हैं। कुछ ऐसी परंपराएं थी जो मानती थी कि वह एक ही है, आत्मा परमात्मा का कतरा ही है, परमात्मा आत्मा का समंदर है। तो उसमें से दो वाद लेकर अद्वैतवाद, जो लंबे समय से भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर बना रहा, और सूफीवाद जो इस्लाम के साथ साथ इस जमीन पर आया और धीमे धीमे उसने अद्वैतवाद, कृष्ण भक्ति एवं अन्य कई समानांतर धाराएं जो इस समय चल रही थीं इस भूभाग पर, वहाँ से उन्होंने कुछ गुण लिए। तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। साथ है नुसरत में। दिस वाज द लॉन्गेस्ट मैं बोल सकता था। थैंक यू सो मच। काफी सारा बोल दिया आपने, मेरा शुरू का काम कर चुके हो। पर मैं फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूँगा, शुरुआत हम इसी से करते हैं कि हम पहले, क्योंकि इस संवाद की परिधि डिसाइड करने के लिए हम परिभाषित कर लेते हैं। एक बार आप हमें समझाएं कि अद्वैतवाद क्या है और क्यों जरूरी है इस पर बातचीत। देखिए, अद्वैत को अगर प्रारंभ से हम देखें तो वेदों तक, उपनिषदों तक जाना पड़ेगा, खासतौर से उपनिषदों तक। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। और वहाँ से जब उसको पढ़ते हैं तो कहीं कहीं आपको अहम ब्रह्मास्मि, कहीं तत्वमसि, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है। तो अद्वैत को भले ही 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने उसका सांगोपांग प्रतिपादन किया हो, लेकिन इसका जो बीज है वो ऋग्वेद में मिलता है। और उसके बाद उपनिषद में तो इसकी काफ़ी सारी व्याख्या है, लेकिन बिखरा हुआ था अद्वैत। और अद्वैत वही है जिसके बारे में आप अभी खुद कह रहे हैं कि ब्रह्म और जीव अलग नहीं है, एक ही सत्ता है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म, तत्वमसि तुम भी वही हो, तुम्हारे अंदर भी वही ब्रह्म है। तो ये अद्वैत है। तो यहाँ कोई भी सत्ता अलग नहीं है। द्वैत, इसमें ईश्वर, मैं, जीव, जगत, ये सब अलग अलग सत्ताएं हैं। अद्वैत का जब शंकराचार्य ने इसका प्रतिपादन किया तो वहाँ से हमें उन सवालात के जवाब मिलने शुरू हुए कि जब एक जिज्ञासु ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो अद्वैत ने उसका उत्तर देना शुरू किया कि तुम उसी परम सत्ता का अंश हो, वही हो। तो एक जो बेचैन आत्माएं होती हैं उनको उससे सुकून मिला कि हम उसी का हिस्सा हैं। या मैं अगर ये कहूँ कि निशांत तो मेरा ही विस्तार हो, मोहिनी तो मेरा ही विस्तार हो, तो यहाँ आके कितनी शांति मिलती है कि कोई भेद ही नहीं है। तो दुनिया की सारी समस्या तो यही है। तो अद्वैत ये है, और द्वैत का भी बता दिया कि द्वैत ये है कि उसमें चीज़ें अलग अलग हैं, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, जगत अलग है। और शंकराचार्य ने बाकी चीज़ों को माइक बताया कि माया है सब और ब्रह्म सत्य है। तो इसी सिलसिले में सूफीवाद की जब हम बात करते हैं
तो भारतीय सूफीवाद से तो मुझे लगता है अपनी अपनी तरह से सब परिचित है, लेकिन अगर हम सूफीवाद की शुरुआत में जाएं कि उसकी जमीन क्या थी, क्योंकि वो इस जमीन पर उपजा तो नहीं था, यहाँ फला फूला, तो सूफीवाद की शुरुआत के बारे में अगर आप पहले थोड़ा हमसे देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी में इस्लाम आया था भारत में। इस्लाम के साथ सूफिज्म का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है। इराक में राबिया बसरी अगर आपने पढ़ा हो, हसन बसरी पढ़ा हो, मंसूर पढ़ा हो जिसने अनल हक कहा था, तो ये इराक में वहाँ से माना जाता है कि सूफिज्म वहाँ से शुरू हुआ। शाब्दिक अर्थ सूफिज्म के बहुत हैं, लेकिन सूफिज्म को अगर सिद्धांततः देखें हम तो वो सात्विकता से ही लगाया गया है, हमेशा पवित्रता से ही लगाया गया है। और वहाँ भी सूफिज्म के जो लोग पढ़ते हैं उसमें भी कई धाराएं हैं। तो एक धारा तो बिल्कुल अद्वैत है जिसे वहदतुल वजूद कहते हैं, एक है वहदतुल शहूद जो तौहीद के बहुत नज़दीक है। तो इस्लामिक रहस्यवादी जो परंपरा है या अध्यात्म की जो शाखा है वो सूफिज्म है। तो इस्लाम तौहीद को मानता है, खुदा की ज़ात में किसी का शरीक नहीं। सूफिज्म में ख़ास तौर से वहदतुल वजूद, क्योंकि ये इतना विवादास्पद हो जाता है कि मैं इसको बार बार कहूँगी कि मैं बात कर रही हूँ वहदतुल वजूद के बारे में। तो वहदतुल वजूद बिल्कुल अद्वैत है। तो सूफियों ने भी, जिसमें मंसूर थे, रूमी थे, और अगर आज के दौर में आ जाएं तो हाफिज शिराजी हैं। गालिब ने भी कहा था कि ना होता मैं तो क्या होता वाला जो शेर है वो बिल्कुल अद्वैत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहदतुल वजूद के हिस्से में मान सकते हैं, और ये पूरा अद्वैत है। मेरी सारी खोज, मेरी सारी जिज्ञासा वहदतुल वजूद को लेकर थी, क्योंकि ब्रैड बूच की एक किताब है रूमी सीक्रेट, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तबीयत थोड़ी ख़राब भी है, कि रूमी का सारी संस्कृतियों पर असर है और बेस्टसेलर है रूमी बाहर। जी। तो उसको पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि रूमी एक जगह उस पुस्तक में मंसूर से प्रभावित होते हैं और उनका समर्थन करते हैं, जब उन्होंने कहा था, क्योंकि सूफियों की एक सूचना भी है अनल हक, मैं ब्रह्म हूँ, तो इसका वो समर्थन कर रहे हैं रूमी। तो उनका विचार, उनकी विचारधारा समझ में आ गई कि वो उस वाले वहदतुल वजूद वाले सूफिज्म को मानने वाले हैं रूमी। तो यहाँ से फिर मेरी जिज्ञासा हुई और मैंने कहा इस पर पढ़ा जा सकता है। तो शोध क्या होता है, आप लोग उस एज में हैं, शोध में क्या होना चाहिए ये नहीं होता, क्या है बस वही निकाल के हमें ला के देना है। ना मैं उस कैपेसिटी में हूँ कि अद्वैत पे बात कर सकूँ। इतने बड़े बड़े स्वामी, इतने बड़े बड़े विचारक, इतने बड़े बड़े दार्शनिक अद्वैत पे बात करते हैं कि हम तो खुद सुनने जाते हैं। लेकिन मैंने क्या खोजा, ये एक तरह से उसकी बातचीत चल रही है। क्या होना चाहिए ये तो दुनिया तय करेगी। अब इस उम्र में तो आप लोग को पता है कि अगर उसमें से ये निकल के आता है कि अद्वैत दुनिया को भारत की देन है, और वहदतुल वजूद हो या दूसरे बहुत सारे यूनानी, ईरानी, पाश्चात्य और जितने विचारक हैं, आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्होंने खुद अपने सिद्धांतों के नाम लेते हुए और अद्वैत की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो माया संबंधी हो, चाहे जगत संबंधी हो, चाहे जीव संबंधी हो, वो उसका प्रभाव खुद माना है। इवन सूफियों में इब्नुल अरबी, जिन्होंने वहदतुल वजूद का प्रतिपादन किया है, उन्होंने भी माना है। कैसे भारत का आ गया? मुझे लगता है अगला सवाल यही पूछोगे तो या पूछ लीजिए जो दूसरा पूछना है। मैंने अज़ूम कर लिया। अगले सवाल पे जाने से पहले वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद ये क्या है? वहदतुल वजूद बिल्कुल अद्वैत है। वो जो परम सत्ता है, ब्रह्म है, उसमें स्वयं को देखता है। मतलब मनुष्य में ब्रह्म है और ब्रह्म में मनुष्य है। जैसे समंदर है, समंदर एक है लेकिन उसकी लहरें बहुत सारी हैं, तो ये वहदतुल वजूद है, यही अद्वैत है। ऐसे ही अगर आप आग देखिए तो आग एक तरफ है लेकिन उसकी ज्वालाएं बहुत सारी हैं, ये भी अद्वैत है, ये वहदतुल वजूद है। इसी तरह पेड़ है, बीज है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, यही वहदतुल वजूद है, यही अद्वैत है। जी जी। वहदतुल शहूद थोड़ा सा धार्मिकता की तरफ आता है। सूफी जो होता है, जो वहदतुल वजूद वाला है, उसको हम बहुत धार्मिक नहीं कह सकते। उसने थोड़ा संशोधन किया है, कुरान से आयतें लेके एक कदम आगे काम किया है, जिसकी वजह से दारा शिको मारे गए। क्यों औरंगजेब? उससे पहले मंसूर मारे गए। असल मंसूर के साथ ये हुआ कि जब वो यहाँ आए, 9वीं शताब्दी का मामला है मंसूर। वही मेरा प्रश्न बन रहा था कि मंसूर अनल हक तक कैसे पहुंचे। हाँ, वही वो यहाँ आए और वो जब
अद्वैत के जो एक वो होती है स्थिति अवस्था उस तक पहुंचे तो वो तो पगला गए। अच्छा, उनके अंदर कोई सब्र भी नहीं था, उन्होंने एकदम घोषित कर दिया अनल हक, अच्छा, हम ब्रह्मास्मि, हाँ मैंने पा लिया। तो समाज उस समय का इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कुरान में ये चीज़ तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वहदतुल शहूद में ये चीज़ तसव्वुर नहीं की जा सकती। खुदा की ज़ात में किसी का शरीक है ही नहीं, खुदा है कहीं लेकिन उसके साथ किसी की शिरकत नहीं मांगी जाती, ये वहदतुल शहूद है। तो इसकी भी एक है, जैसे चिश्तिया है, कादरिया है और कई वो हैं शाखाएं हैं इसकी सूफिज्म की, वो वहदतुल शहूद वाले भी हैं लेकिन ज़्यादातर वहदतुल वजूद वाले हैं। तो मंसूर ने भारत से ये चीज़ लेके और घोषणा कर दी, मारे गए, फांसी हो गई उनको। उसके बाद फिर दारा शिको आए 16वीं शताब्दी में। रूमी ने तो बीच में अपना समझा के काम किया, उन्होंने ये नहीं किया कि बेसब्र होके और उन्होंने कुछ भी जो फील हो रहा है वो फौरन उसकी घोषणा कर दी। वो तो बहुत इशारों में भी बातें कर रहे हैं, बहुत इशारों में। उनकी मसनवी है, उनका बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारी शायरी है, उसके जरिए बात वही कह रहे हैं। कहते हैं ना, कहने का सलीका होता है, कहा वही सब। उन्होंने हिंदुस्तान की जो पंचतंत्र है उसकी कहानियों से भी फायदा उठाया है आध्यात्मिक तौर पे। वो नैतिक शिक्षा देती हैं लेकिन उन्होंने उसको आध्यात्मिकता की तरफ लेते हुए उससे फायदा उठाया और स्वीकार भी किया है। तो पंचतंत्र से भी फायदा उठाया और जितनी ऐसी चीजें थी रूमी ने सब कुछ वही किया जो अद्वैत में हो सकता था, वही स्वीकार किया उन्होंने कि ब्रह्म की सत्ता वही है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म। हमाउस्त यही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म हमाउस्त है पर्शियन में। तो ये सब उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने तरीके से लिखा, समझा के लिखा, लोगों को कन्विंस करते हुए लिखा। और फिर उनका क्या है कि हिंदुस्तान से एक और परंपरा इन लोगों ने ली, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा का इस्लाम में नहीं है, सूफियों ने लिया। शम्स तबरेजी इनके गुरु थे, रूमी के। तो जहाँ कहीं उनको ऐसा लगता था कि फंस सकते हैं तो शम्स तबरेजी के मार्गदर्शन में इन्होंने ये सारा काम किया। इस तरह से रूमी को भी हम वहदतुल वजूद का ही सूफी कहते हैं। जी मेरे दो प्रश्न बन रहे हैं, एक प्रश्न मैं पहले से सोच रहा था, एक मेरा बन गया। तो पहले तो मैं शंकराचार्य जी की भूमिका पर भी आना चाह रहा था पर थोड़ा देर से आएंगे। एक सवाल मेरे मन में अभी सहज जिज्ञासा आई कि जब हम इस तरह से जान रहे हैं कि सूफीवाद जिस तरह से पनपा और आप जो बता रही हैं कि जो इस्लाम की धार्मिक परंपरा है उससे वो थोड़ा सा अलग है, तो किस तरह से, लेकिन फिर भी वो उसी परंपरा का हिस्सा बना हुआ है, उसके प्रतीक वहीं से लिए गए, हाँ। उसकी बातें वहीं से ली गई हैं। तो मुझे ऐसा देखने में जान पड़ता है जैसे कि सूफीवाद की लहर तो खुद को मान रही है कि वो इसी धारा से निकली है, लेकिन जो इसकी मुख्य धारा है वो उनको थोड़ा दूर करने में लगे, ऐसा मुझे दिखाई। अद्वैत इस्लाम की रिलीजियस जो है, तो ये क्या इतिहास रहा और क्या यही कारण है कि अरब में उतना सूफीवाद आज की समय में उतना प्रमोट ना होके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा उसका प्रभाव है? तो किस तरह देखें उसे इस्लाम में उसकी जगह? जो सूफिज्म मानसिकता के थे, सूफियाना मानसिकता के लोग थे, वो इंडिया में आके इसलिए ये सूफिज्म फला फूला यहाँ पर कि यहाँ अध्यात्म की भूमि थी। वो उनकी उस सोच को समझ पाए, उस फिक्र को समझ पाए कि ये सूफी क्या सोच रहा है, वो कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ उनका वेलकम हुआ। इस्लाम नहीं कर सकता था, इसीलिए सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सूफी गया है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा स्वागत, सबसे ज्यादा स्वीकार्यता भारत में मिली है उसको। उसकी वजह यह है कि ये अध्यात्म की भूमि थी। इस्लाम का तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि इस्लाम नहीं शिरकत बर्दाश्त करता है किसी की, और फिर यहाँ थोड़ा सा स्वीकार्यता में संकट भी है चीज़ों की। मतलब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अपनी बात को उनके सामने तर्क के साथ, शंकराचार्य ने क्या किया, हमेशा तर्क के साथ ही चीज़ों को समझाया। हम आज भी अगर तर्क के साथ भी समझाने चलें तो ये नए बच्चे तो शायद समझ जाएं, लेकिन आप पुराने लोगों को फिर भी कन्विंस नहीं कर सकते। जो अभी बात हो रही थी ना, ये सुन सब लेंगे लेकिन मानेंगे वही जो हमने मान रखा है। तो उस तक लाने के लिए मुझे नहीं पता कि नए बच्चे कितनी मेहनत करेंगे कि अगर बात सही है और तर्क से समझाई जा रही है, और मत करिए आप पूरे सूफिज्म को उसका हिस्सा मत बनाइए, लेकिन एक हिस्सा तो 100% तयशुदा है। मेरे पास तो इसमें सैकड़ों विचारक हैं जिनको मैंने कोट किया है, सूफियों के भी हैं और जो मैंने बताया कि दूसरी कंट्रीज के भी हैं। सब ने माना है और उदाहरणों से माना है कि सूफिज्म के उस हिस्से पर अद्वैत का असर है और अद्वैत दुनिया की देन है। उदाहरण दे सकते? ये मैं देख के बता पाऊंगी। क्योंकि उससे हमारे अभी तक अभी जो इन दिनों जो है ना,
तो इन दिनों वाले तो मैं तुम्हें फिर भी बता सकती हूँ, लेकिन जो मैंने यूनानी, ईरानी और पाश्चात्य लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम यदि पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जहाँ ग्रीक, फ्रांस एवं जर्मनी आदि देशों के अनेक दार्शनिकों पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव। अच्छा, ये एक बहाना हो जाता है, जब आप एक चीज़ पढ़ते हैं उसे रास्ते खुलते चले जाते हैं। हम तो सिर्फ सूफिज्म पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते शोध है, एक जगह तो नहीं रुक सकता इंसान, तो उसे तो इतने दरवाजे खुले कि लगा कि तो बहुत ज़्यादा व्यापक और बहुत ज़्यादा विस्तृत इसका प्रभाव है, अवदान जिसे कहते हैं, वैश्विक अवदान है इसका। तो अद्वैत वेदांत का प्रभाव को स्वीकार किया गया। इन दार्शनिकों में किसिनोफेन, डील्स, परमेनीज, ज़ेनो, प्लेटो और अरस्तु, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कांट, फिक्ते, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। सबसे ज़्यादा शोपेनहावर ने अपने यहाँ, उनकी अगर पुस्तकें पढ़ेंगे तो अद्वैत को स्वीकार करते हुए और उसकी जो न्यायप्रियता है, देखिए मैं बताती हूँ, न्यायशीलता उल्लेखनीय है कि उन्होंने औपनिषद, वेदांत एवं अद्वैत के प्रतिपादक शंकराचार्य के अद्वैत की देन एवं महत्ता को स्वीकार करने में प्रसन्नता का अनुभव किया है। इनके अतिरिक्त बर्कले, कांट एवं हेगल आदि दार्शनिकों पर भी भारतीय अद्वैत का प्रभाव। इनके बहुत सारे सिद्धांतों के नाम हैं ये सब, और जिसपे उन्होंने अद्वैत की जितनी चीजें हैं अलग अलग, जीव है, माया है, ब्रह्म है, जगत है, उसके अलग अलग के हमारे इस वाले सिद्धांत पे इसका असर है, इस वाले इतना काम हुआ है इसके ऊपर, तो ये निकल के आ रहा है। जैसे आपने ये शोध करना शुरू किया, और मैं क्योंकि आपकी जो आपने किताब शंकराचार्य की दास्तान पे लिखी है वो भी पढ़ रहा था, तो अद्वैत यानी जहाँ ब्रह्म का एक हिस्सा सब है, ये विचारधारा कहीं कहीं चली आ रही थी। लेकिन मैं हम सबके समझने के लिए ये भी समझना चाहता हूँ कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी की वो क्या भूमिका रही, उनकी वो क्या, उन्होंने क्या किरदार निभाया जिस वजह से वो इसको सत्यापित कर पाए। वो एक पूरी, ऑफ कोर्स उनका एक बड़ा विस्तृत वाद है, लेकिन अगर हम आसानी से समझना चाहें कि उन्होंने ऐसा क्या बदला कि वो अपने आप में उसका प्रतिपादन हो गया, वो प्रूफ हो गया। शंकराचार्य ने सबसे पहले तो ज्ञान मार्ग अपनाया। उसके लिए जो उस समय आपने दास्तान में मेरे पढ़ा होगा कि जो कर्मकांड बहुत फैले हुए थे उस जमाने, बाह्य कर्मकांड, तो बाह्य जितनी चीजें थी उसको तो उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट किया, निषेध किया उसको, और अंदरूनी इनर उस पर ध्यान देने के लिए और अपनी खोज के लिए, तत्वबोध क्या है, आत्मबोध क्या है, मैं क्या हूँ, यही सारी चीजें उनकी लिखी हुई हैं, और भाष्य भी लिखे। तो उन्होंने भी ज्ञान के मार्ग से अद्वैत को प्रतिपादित किया है, ऐसे ही नहीं बोल दिया है, उसके अंदर उन्होंने तर्क के साथ काम लिया है। तब उस समाज में भी कोई ऐसा नहीं था कि आसानी से मान लिया उस समाज में, क्योंकि उस वक्त कर्मकांड बहुत थे, आडंबर बहुत था, तो उनको भी संघर्ष, अगर शंकराचार्य हैं तो ऐसा नहीं कि उन्होंने संघर्ष नहीं देखा होगा, उन्होंने भी संघर्ष देखा, और उन्होंने उसके लिए यही मेहनत की कि भाष्य लिखे, पुस्तकें लिखी, और खुद 8 साल की उम्र में सन्यासी हो गए। और फिर उन्होंने घूम घूम के ये जो एक हिंदुस्तान का व्यक्ति केंद्रित अध्यात्म था, उन्होंने उसे समाज केंद्रित अध्यात्म में कन्वर्ट किया। तो अद्वैत अपनी खोज तो है ही, लेकिन उसके माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर खोज के माध्यम से ही समाज कल्याण की तरफ जाए, लोक कल्याण की तरफ जाए। इसके उन्होंने लोगों को, कितने उनके शास्त्रार्थ हुए, मंडन मिश्र से हुए, और वो सब नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने 3-3 दिन शास्त्रार्थ चले, तो उन्होंने बात अपनी रखी और अंततः वो विजयी हुए। फिर उन्होंने उसके लिए 4 मठों की स्थापना की, और हर जगह एक एक ये अपना जो सिद्धांत है वो रखा, और लोगों ने उसमें शिक्षा आके ग्रहण की। और जब शिक्षा ग्रहण की तो जाहिर है कि उसमें एक ही चीज़ होती है, या तो कन्विंस हो जाइए या कन्विंस कर दीजिए। तो बहुत से कन्विंस हो गए और बहुत से नहीं हुए, तो वो अपने रास्ते गए, लेकिन इनके साथ काफ़ी भीड़ होती चली जा रही थी। 7वीं-8वीं शताब्दी से लेकर काफ़ी आगे तक फिर इंसान चला भी जाता है, उसके सिद्धांत रह जाते हैं, तो अद्वैत चल रहा है। मुझे पता भी नहीं है कि किंवदंती है या मैंने सही तथ्य पढ़ा है कि एक बार शंकराचार्य जी जब जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कोई चांडाल मिल गया। हाँ। और उन्होंने वहाँ पर भी इस बात का प्रतिपादन किया कि इस बात को बोला कि जो चांडाल, क्योंकि उस समय जातिगत व्यवस्था थी भारत में, जो अभी तक भी है और लगता भी नहीं है कि जाएगी पर क्योंकि उस तरह की व्यवस्था थी, तो उसमें जब सामने चांडाल आ गए जो जिनकी छाया भी पड़ना पाप माना जाता था, तब उन्होंने कहा कि इसमें भी मेरा वही ब्रह्म है जो मेरे भीतर है। और फिर मैं देख रहा था कि रियलाइज करवाया उस चांडाल ने, रियलाइज करवाया। क्या आप तो कहते हैं कि तत्वमसी क्या होता है, कि ये मैंने भी एक समीक्षा में भी लिखा था, उसमें वेदांती तक
अहम ब्रह्मास्मि तो मान लेते हैं और सर्वम खलविदम ब्रह्म तक भी चले जाते हैं। तत्वमसि मानने में उन्हें थोड़ा सा संकोच होता है। इन तीनों का आप थोड़ा अर्थ और बता दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म है। तत्वमसि, तुम भी वही हो, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारी कायनात में, सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म है। तो ये दोनों चीजें ठीक है, लेकिन जब तत्वमसि का मामला आता है तो वहाँ अच्छे अच्छे वेदांती भी संकोच कर जाते हैं। तो शंकराचार्य ने उसका भी प्रतिपादन किया कि क्योंकि ये उपनिषद उससे चला आ रहा था, तत्वमसि आज का नहीं है। सबसे पहले तत्वमसि आया था, लेकिन जब ये बाद में बदलते बदलते लोग अहम ब्रह्मास्मि को बहुत ज्यादा ऊंचा ले गए, जब सूफिज्म ने भी इसको अपना लिया तो पता लगा अहम ब्रह्मास्मि सब कुछ हो गया, इसी में मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सब जवाब मिल जाएंगे। लेकिन तत्वमसि को माने बिना अहम ब्रह्मास्मि का अस्तित्व नहीं है। हाँ, वरना तो वो ऐसा लगेगा कि हम अपनी शक्ति बता रहे हैं, शक्ति कि मैं बता ब्रह्म रहे हूँ, हैं, ये तुम लोग नहीं हो, सिर्फ मैं। तो उस चांडाल ने भी शंकराचार्य जी को बताया कि आप तो ये कहते हैं, तो फिर उन्होंने खुद स्वीकार किया, मैं नहीं कह रही हूँ, शंकराचार्य जी ने खुद स्वीकार किया है कि चांडाल ने जब ये कहा तो वास्तव में मैंने सोचा कि जब सब में भ्रम है तो इसमें भी तो भ्रम है। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं अगर मैं मान लूं कि तुम मेरा विस्तार हो सब, तो कहाँ बचेगा कोई भेद। तो यही शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया। और शायद अद्वैतवाद का यही प्रभाव रहा कि शायद ये अद्वैतवाद का प्रभाव रहा कि सूफी, चाहे वो गीत संगीत हो, हालांकि इस्लाम में तो हराम है गीत संगीत उस तरह से, लेकिन सूफीवाद ने जकड़ा, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अद्वैतवाद या सूफीवाद जो उसी पर आधारित या उससे ताकत लेता हुआ एक विचार है, वो समाज में समरसता, समानता का व्यवहार लाने में मदद करते हैं लगातार, उनके रूपक और बिंब। तो क्या इस तरह से मतलब कैसे देख सकते हैं इनकी भूमिका को कि ये समाज को? सूफियों की जो धारा है या उनका जो मार्ग है वो प्रेम मार्गी है। जैसे अद्वैत ज्ञान मार्गी है, वो ज्ञान के माध्यम से चल रहा है। सूफी प्रेम के माध्यम से चल रहा है, और प्रेम में उनके यहाँ संगीत है, नृत्य है, कला है, ये सारी चीजें मान्य है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कुछ हद तक कहीं कहीं उसका जिक्र है, लेकिन जिस हिसाब से वो जो समा एक होता है, समा नाम सुना होगा सूफिज्म में, जो कव्वाली के बाद फिर वो हाल भी आ जाता है लोगों को, रक्स दरवेशी शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें इस्लाम में इसकी कल्पना नहीं थी। तो ये जो एक सेकंड निकली हूँ मैं। जी जी हेलो, जैसी बात इसको बंद ही कर देना चाहिए था। तो सूफियों ने संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, और उनकी जो स्थापत्य कला थी और जो दरगाहें थी उसके माध्यम से उन्होंने संस्कृति और जितने भी ये है कला वाला पार्ट है उसके माध्यम से अपना जो उनका विचार था उसको विस्तार दिया। तो मैंने बताया कि ज्ञान मार्गी अद्वैत और प्रेम मार्गी सूफिज्म, वहदतुल वजूद भी बिना संगीत के उनके यहाँ की कल्पना नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आया? ये भारत से ही आया है। तो ये भारत से ही लिया गया कि संगीत के माध्यम से भी इबादत हो सकती है। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो कई जगह वो पैरेलल्स भी ड्रॉ मुझे होते दिखते हैं कि जिस तरह, क्योंकि ये अद्वैत से हटके बात है, हालांकि मैं यहाँ द्वैत को भी ला रहा हूँ, कि कृष्ण मार्ग के जो रूपक हैं और जिस तरह के रसों में पगे हुए कृष्ण मार्गी है, नवदा भक्ति में जो रूपक निकल के आते हैं, जिस तरह के बिंब बनते हैं, वही सूफी कव्वाली में भी पहुंच जाते हैं। और वहां पर ये जो ईश्वर से एक हो जाने को प्रेमी से एक हो जाने के बराबर इक्वेट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद भारत देश में सिर्फ अद्वैतवाद नहीं, अन्य परंपराओं से भी वो कुछ ले रहे थे। देखो अंततः कहाँ देख सकते हैं क्या इस तरह? अब देखने को तो कैसे भी देख सकते हैं, जैसे हमारी सोचे होगी हम उसको वैसे ही देखने वाले हैं। मैं इसको ऐसे मानती हूँ कि संगीत के माध्यम से भी और नृत्य के माध्यम से भी कहाँ जा रहा है सूफी। अगर आपने कभी रक्स दरवेशी देखा हो तो उसके चक्कर होते हैं और वो स्टेजेस हैं अपने ब्रह्मांड में लीन होने की। रक्स दरवेशी क्या होता है? वो जो सूफी डांस करते हैं ना, वो गोल गोल घूम के, उसकी स्टेजेस हैं। और एक स्टेज से वो पहले पूरे ब्रह्मांड में मिलता है, फिर धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है कि वो अपने ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म में लीन होने का कॉन्सेप्ट क्या है? खुद को खो देना ब्रह्म में। अद्वैत क्या कह रहा है कि वहां जाके एक हो गया ना मामला। हाँ। दोनों का, ब्रह्म और जीव जो है वो एक हो चुका है। अब ना मैं जीव हूँ ना वो ब्रह्म है, सब एक हो चुका है। तो सूफिज्म में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी हिंदुस्तान से ही गया है
और अब आगे का पूछो जी। कभी कभी जब ये लंबा सवाल पूछते हैं तो मैं आधा हिस्सा भूल जाती हूँ। मैं थोड़ा उस तरह का राज कपूर और राजकुमार के बारे में एक खबर चलती थी कि वो दूसरे एक्टर का डायलॉग खा जाते थे। हाँ वही ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो ना। जी छोटे तो छोटा क्वेश्चन है कि ये भी है, मतलब ये तो आपसे पर्सनली जुड़ा हुआ है कि जब आप इस शोध को करने में आपको कुछ समय लगा होगा 6 साल। तो 6 साल। तो जब आपने शुरू किया और शोध किया अंत में, कुछ तो इस शोध के दौरान ऐसा आपके अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ होगा, कुछ तो विचारों में ऐसा हुआ होगा कि इसने मुझे इस तरह बदला, या उस तरह की कोई बात नहीं? अब मैं अगर मंसूर हूँ तो मैं अहम ब्रह्मास्मि कह सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे अभी वैसा वाला फील आया भी नहीं है। उसके लिए बहुत रियाजत चाहिए। सूफी भी कोई ऐसी आसानी से उस वाले अवस्था तक नहीं पहुँचता है। जब इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ जाता है, उस स्टेज को तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मंजिलें हैं। तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा दृष्टिकोण, वैसे मैं कभी भी बहुत कट्टर नहीं थी, लेकिन और फर्क आ गया और मुझे तो भेद नहीं दिखता। शायद आप लोग जितने मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं वो ये चीज़ देखते भी होंगे कि मेरे व्यवहार में भी वो चीज़ है कि मुझे किसी में कोई भेद नहीं दिखता, तो मेरा सारे विस्तार ही दिखते हो मुझे। तो अगर ये इसकी देन है तो ये तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा ही पाती हूँ, या हो सकता है मैं ऐसी थी इसलिए मुझे इस विषय ने खींचा अपनी तरफ, ये भी बात हो सकती है। अब बहुत छोटा प्रश्न, कुछ हमारे मित्र ऐसे जरूर हैं जो सूफीवाद को उस तरह से नहीं समझते, मैं भी उन मित्रों में से हूँ कि जो इसकी टेक्निकल लैंग्वेज आप बता रहे हैं, तो अगर हम सरल भाषा में एक व्यक्ति समझना चाहे कि सूफीवाद क्या बोल रहा है या क्या उसके इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं सूफी का, तो वैसे वो सूफ एक, अगर बाहर इराक और ईरान और बसरा की तरफ जाएं तो वो एक सूफ वस्त्र हुआ करता है, उससे वहाँ से शुरुआत मानते हैं कि वो बड़े बड़े चोगे पहना करते थे कि सूफ वस्त्र, ये सूफी हैं। तो ये तो इसका एक शायद बाहरी रूप होता होगा वहाँ पे, लेकिन जो हम तक आया है सूफिज्म का वो यही आया है जो मैंने अभी तक आपको बताया। सूफिज्म में आप श्री कृष्ण और बाकी लोगों की बात जैसे आपने की, तो उसमें जो माधुर्य परंपरा है, माधुर्य परंपरा यहाँ सूफिज्म ने कृष्ण के उससे ली है और उसको अपनाते हुए वो जो संगीत का मैं कह रही हूँ, तो टेक्निकली यही है कि सूफी एक सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके अंदर ब्रह्म को लेके जीव को लेके कोई भेद नहीं है, वो भी बिल्कुल अद्वैतवादी एक ऋषि और संत की तरह से सोचता है, और इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी यानी लौकिक से अलौकिक तक की यात्रा वो विभिन्न माध्यमों से करता है, चाहे संगीत के माध्यम से करे, चाहे नृत्य के, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो अंततोगत्वा उसको जाना उसी में है। जी। तो सूफी की यात्रा पूरी यही है। बिल्कुल। मुझे तो अब आपकी बात जान के ऐसा भी लग रहा है, अभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अद्वैतवाद में उतनी उत्सव धर्मिता नहीं थी जैसा द्वैतवाद में। माधुर्य वाली बात, जो माधुर्य जो आ गया ना, तो सूफी में माधुर्य भी है। सूफीवाद अद्वैतवाद में लेकर क्यों नए बच्चे ज्यादा जाते हैं रूमी को पढ़ने के लिए और सूफिज्म को पढ़ने के लिए, अद्वैत की तरफ खींचने में पसीने छूटे जाते हैं। हम लोगों ने एक न्याज भी बनाया है, संस्कृत क्लिष्ट भी बहुत पढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने एक दास्ताने शंकर लिखी, इसीलिए अभी मोहिदीन और इन लोगों ने वो पढ़ी है, वो उसमें मैंने अपनी शायरी पूरी डाली है, उसको पढ़िएगा। अगर ये माधुर्य, ये सौंदर्य, क्यों हम सौंदर्य बोध से थोड़ा बचते हैं, हालांकि कहीं भी अद्वैत में भी वैराग्य को अनिवार्य नहीं कहा गया है। आप समाज में रहते हुए, जो मैंने कहा था ना, व्यक्ति केंद्रित अध्यात्म से समाज केंद्रित, विवेकानंद तक आप जब नव वेदांत का प्रतिपादन करते हैं तब आप देखिए कि वो समाज केंद्रित अध्यात्म तक आते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप समाज में रह के मानसिक जो एक व्यक्ति है, मोह माया जगत जीव के प्रति जो जितनी माया है, उससे दूर हो सकते हैं। तो क्यों सौंदर्य बोध से या माधुर्य से परहेज होना चाहिए? सूफी ने उससे परहेज नहीं किया, उसने वही रास्ता अपनाया, नृत्य का, संगीत का, उसी से उसने इबादत की और वो अपने इष्ट से मिल गया, ईश्वर से मिल गया, और सब में ईश्वरत्व भी उसने उसी के माध्यम से खोजा। इससे पहले मैं और सवाल पूछूं, आप लोग बड़ी शालीनता से बहुत देर से सुन रहे हैं, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, छोटा या बड़ा, ऑडियंस को अलाउड है। छोटा छोटा पूछो, तो वरना मैं सवाल में खो जाती हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न? सूफी में जो इष्ट से मिलने वाली बात है, तो अपने विलुप्त से जो समाहित होने वाली बात है, तो उसमें वो दो देख रहे हैं या एक ही देख रहे हैं? एक ही देख रहा है। वो जो वहदतुल वजूद वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, वो अद्वैत ही है। वो ब्रह्म को अपने अंदर ही पा रहा है, और ब्रह्म
में लीन होने की ही कल्पना कर रहा है। अगर वो अभी अलग है, भाई वो डांस क्यों कर रहा है, ना नृत्य क्यों कर रहा है, अभी वो अलग था शायद, लेकिन वो मिलना चाहता है अपने इष्ट से, वो अनल हक की भाव तक आना चाहता है, अनल हक के, हम ब्रह्मास्मि के। तो शुरू में तो जाहिर है कि वो अलग ही मान रहा होगा ना, और वहां तक पहुंचने के लिए अब जो आखिरी स्टेज है वो पहले तो नहीं आ जाएगी ना। जब आप अपने आप को अलग महसूस करेंगे, कायनात से अलग महसूस करेंगे, एक बेचैनी, हमेशा एक अशांति, तब आप ढूंढेंगे अध्यात्म में रास्ता कि शायद। अब भारतीय अध्यात्म तो इसके लिए सबसे ज्यादा, अगर बाहर की कंट्रीज में भी आप देखेंगे तो वहाँ योगा कर रहे हैं लोग, मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं बहुत जाती हूँ तो वहाँ पार्क में बिल्कुल भारतीय स्टाइल में योगा होता है। तो जाहिर है कि अध्यात्म का हमारे यहाँ ये सब पार्ट है, मेडिटेशन है, योगा है, ये सारी चीजें तो ज्यादा शिद्दत से कर रहे हैं, वो ज्यादा शिद्दत से कर रहे होते हैं और मिल रहे होते हैं जो उन्हें चाह रहे हैं। वो बिल्कुल सही है। एक सवाल लेकर अच्छा, समझने के लिए, ये जिस अद्वैत की बात हम कर रहे हैं और उसमें ये है कि ये जो ब्रह्म और जीव एक है, कोई फर्क नहीं है, फासला नहीं है, और ये भी है कि समझने के क्रम में अगर हम बहुत पीछे जाएं तो हमारी जो महान संत परंपरा है उसने बहुत पहले ही इस सच को समझ लिया था। मतलब कबीर को ही अगर हम प्रस्थान बिंदु मानते हैं तो कबीर ने तो कह दिया था कि है ना, नाम है दीवान नाम है मस्जिद, तो मतलब मैं तो तेरे पास में। अब शंकराचार्य ने भी अद्वैत को इस तरह से समझा और गुरु के पास गए तो यही कहा कि तुम क्यों आए, तो गुरु को उन्होंने कहा कि यही जानने तो आपके पास आए हूँ। ये जो आत्म तलाश का मार्ग है, इतने समय से जब एक ही सच अलग अलग तरह से पहुंच रहा है, तब अद्वैत इतना कठिन क्यों है, उसका उतना सरलता से लोकव्यापीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं भी पिछले लगभग 6-7 वर्षों से आप तो लगातार में उनके साथ होता भी हूँ, और उसके बावजूद मास के पास पता नहीं क्यों ये इतनी आसानी से नहीं पहुंच रहा है अद्वैत। जबकि जीने के क्रम में अगर देखें तो अलग अलग तरह से लोग जी रहे हैं उसको, लेकिन समझने के क्रम में इतना कठिन क्यों है? अद्वैत का अभी जैसे मैंने कहा, एक तो क्लिष्टता बहुत है वहाँ पर, चीजों की भाषा में भी क्लिष्टता है और उस अवधारणा में भी क्लिष्टता है। अभी तक मुझे नहीं लग रहा था, जब तक मैं ये पढ़ रही थी, किसी ने इसे बहुत सरल भाषा में बहुत ही सरलता से समझाने की कोशिश की है। अगर मुझे संस्कृत नहीं आती तो मैं शायद जो मूल अद्वैत है मैं नहीं समझ पाती, क्योंकि अनुवाद हुए हैं, उसको धर्म से जोड़ दिया गया। इसलिए धर्म से जोड़ने में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बहुत सारे दूसरे भी धर्मों के लोग धार्मिक अवधारणाओं से दूर जाते ही हैं। तो एक तो धर्म से अद्वैत को जुड़ा हुआ है, और दूसरे एक ये भी है कि वैराग्य वाला जो एक पार्ट है ना, इसको सही नहीं पहुंचाया जा रहा। मैंने इतना पढ़ा, वैराग्य अनिवार्य नहीं है। शंकराचार्य खुद मन से सन्यासी होना चाहते थे तो हुए, लेकिन आगे आने वाले, आज भी आप देखिए न्यास में कितने लोग आते हैं ऐसे जो उस पे अद्वैत पे प्रवचन देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सन्यासी ही हो। तो मुझे लगता है धर्म से जोड़ा गया, क्लिष्टता इसमें बहुत ज्यादा है, इसको बहुत अच्छे से समझाया नहीं गया बच्चों को या जो भी उसके जिज्ञासु थे, ये सब कारण रहे होंगे। मैं भी आपके साथ इस चीज को ढूंढ रही हूँ, और दास्तान शंकर मैंने इसीलिए लिखी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मैंने उसे बहुत सरल भाषा में लिखा है, और उसमें मैंने शायरी तक डाली है। जो मैं भी कह रही थी ना, सौंदर्य बोध से बहुत बचते हैं। मनीष पांडे जी कई बार नाराज हो जाते थे जब मुझसे कहते थे कुछ लिख के लाओ, और उसमें शायरी डाल देती थी। अच्छा, मेरी आदत है, आप जानते हैं कि मैं अगर कोई वक्तव्य देती हूँ तो उसमें एक ना एक दो शेर होते हैं और लोग ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। मेरा खुद का अनुभव है व्यक्तिगत, और वो इस पे नाराज होते हैं, इसमें से शायरी हटाइए तो मैं हटा देती थी, और वो कितना ड्राई हो गया वो आपका कंटेंट जो है। अगर आप किसी भी माध्यम से अपने आप को समझा सकते हैं तो वो सारी चीजें क्यों नहीं यूज की जा सकती, लेकिन सबको आप कन्विंस नहीं कर सकते। अपने तौर पे हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। फासला है। मैं दास्तान शंकर लिख सकती थी, और अभी मनीष जी ही करा रहे हैं उसको। जब गई ना उनके पास वो पुस्तक, मजा आ गया, उसमें मेरी शायरी भरी पड़ी है। हाँ, वो तो मैं तो क्योंकि मैं और मोहिनी मुरैना पढ़ रहे थे उसे, और एक दूसरे को सुना के पढ़ रहे थे। वो है ना कि हमें तो और कोई काम भी नहीं आता, हमें तो आते ही ये काम है, शायरी के माध्यम से अपनी बातें ज्यादातर समझा पाते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? आई थिंक एक मेरी जी बिल्कुल बिल्कुल। अद्वैतवाद में मतलब जैसे कि विनय जी बोल रहे हैं कि वैचारिक स्तर पे बहुत ज्यादा मतलब क्लिष्ट माना गया है, तो इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो एक जो बड़ा शास्त्रार्थ हुआ उनके जीवन में मंडन मिश्र के साथ, वो शंकराचार्य की, तो इंटरेस्टिंगली वो
द्वैत और अद्वैत का शास्त्रार्थ नहीं था, वो तो मंडन मिश्र तो अद्वैत के ही परिपाठक थे। तो अद्वैत भी अकेला अद्वैत नहीं है ना। हाँ, तो अद्वैत की भी कई सब शाखाएं हैं, मतलब क्या बोलें, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत अद्वैत है, बहुत सारी शाखाएं हैं उसकी भी, और बड़ा बारीक बारीक उसमें कई बार तो समझ में भी नहीं आता कि आखिर ये अद्वैत विशिष्ट अद्वैत से अलग कैसे है, लेकिन है थिन सी लाइनें हैं कि जिसमें अच्छा मंडन मिश्र भी इसीलिए लड़े वो मतलब जो उनका शास्त्रार्थ हुआ कि वो अपने अद्वैत को वही अद्वैत मान रहे थे जो उपनिषदों में था, जहाँ तत्वमसि सबसे ऊपर था, और यहाँ अहम ब्रह्मास्मि और जो तीसरा मैंने ब्रह्म सूत्र बताया वो शामिल किया है शंकराचार्य ने। शायद वो उससे कन्विंस ना हो, अब उस दौर में तो हम नहीं जा सकते कि मंडन मिश्र किस बात पे कन्विंस नहीं हुए थे, लेकिन निश्चित रूप से अद्वैत में भी मतभेद हैं। और शायद यही कारण होगा कि द्वैतवाद जितना जल्दी मासेस को समझ आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी परिपाटियां हो रही है ना, मतलब बहुत आसान है समझना। आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं, अलग मानने को तो सबसे जल्दी आसानी से समझ लिया जाता है, एक मानने में तकलीफ होती है, एक मानने में तकलीफ होती है। पर फिर जब जैसे भारत की हम लगातार बात कर रहे हैं कि आध्यात्म की भूमि है और निसंदेह है आध्यात्म की भूमि, लेकिन फिर जब इतने सारे विचार एक साथ कोएग्जिस्ट जहाँ करते हैं, क्या वो एक तरह की भगदड़ को जन्म नहीं देते या वो विवादों को ही जन्म नहीं देंगे? यानी या इससे बेहतर ये नहीं होता कि सिर्फ किसी एक विचार की भूमि होती, मतलब उसे कैसे देखें बिहेवियर? ये तो हम लोग दुनिया को ठीक नहीं कर सकते शुरू से जाके, लेकिन सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो ज्ञानी होता है तो वो तो अपने मतलब की चीज़ें ही उसमें से, अब सारी चीज़ें आपके पास भी इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप अपने मन का ही उसमें से चुनेंगे ना, सब्जेक्ट जो भी स्ट्रीम होगी वो आप अपने मन की चुनेंगे ना, तो सब कुछ हम नहीं देखें, हम अपने मन का देखें, और सबके मन की जो बातें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे कोई द्वैतवादी है, कोई अद्वैतवादी है, उस हिसाब से अपनी धारा चुनी लोगों ने। एक हिंदुस्तान में तो जितनी धाराएं हैं, जितने विचार हैं, जितने दर्शन हैं, इतने कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको समझ थी उन्होंने अपने हिसाब से अद्वैत चुना, सूफियों ने अपने हिसाब से अद्वैत को चुना, है ना, अपने हिसाब से अद्वैत को चुना। उन्हें लगा कि हम इसमें बहुत कंफर्टेबल हैं अपने आप को अभिव्यक्त करने में, अनुभव किया, जाते सब एक ही जगह है, जाते सब एक ही जगह है। इवन वो मैंने डांस का बताया कि वो भी फिर वहीं ब्रह्म में ही लीन होने के लिए होता है। लेकिन अगर जैसे ये तो है कि वो टफ है, पर अगर फिर भी क्योंकि पढ़ने लिखने वाले सब दोस्त हैं, अगर कोई चाहे कि उसमें जाना है तो कहाँ से शुरू कर सकता है? भैया संस्कृत इस किताब से शुरू कर लेना। इस किताब के बारे में अच्छा, इससे मत करो, ये तो फिर भी काफी क्लिष्ट है, क्योंकि ये शोध है मेरा, तो मैं कहीं इसमें कहानी या अनर्गल प्रलाप कर नहीं सकती थी, तो जो ऑथेंटिक था, जो तथ्य थे वही दे सकती थी, तो मुश्किल तो है। लेकिन तुम लोगों के लिए इसलिए मुश्किल नहीं है कि आजकल बच्चे अपने से आगे जाके समझने की कोशिश करते हैं। पहले लकीर के फकीर होते थे, क्यों तो पूछना ही नहीं होता था, तो आजकल आप क्यों भी पूछते हैं और आपको जवाब हम लोग देते भी हैं। तो अगर पढ़ना चाहें तो ये पढ़िए, नहीं तो दास्ताने शंकर पढ़िए, बहुत पतली सी किताब है, कम से कम अद्वैत का जो बच्चों के लिए एक स्वरूप है वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वहां से शुरू करिए, हो सकता है रुचि जाग जाए और आप आगे बढ़े, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगी। ये मैं उसके वो नहीं कर रही हूँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये 2008 की किताब है और ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इसमें आपका ये शोध 2008 में है? 2008 में RNTU से ही हुआ था। अच्छा। इसकी भी कहानी देखिए, पुकार पर PhD लेने आई थी मंच पर। हाँ। अच्छा, फिर तो ये फुल सर्कल हो गया। इसमें पता है क्या हुआ था कि मेरे जो मास्टर्स हैं वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में है, और ये दर्शन का विषय। अब यूनिवर्सिटी माने नहीं, अब मुझे करना इसी में। पूरा 1 साल संघर्ष किया है वो साधना जी के साथ हमने। फिर चौबे सर ने मुझसे कहा कि तुम तो खुद कन्विंस करो, हम बिठा देते हैं, आपका जब होगा इंटरव्यू वो जो होता है उसमें कन्विंस करना होता है अपने सब्जेक्ट के बारे में, RDC, तो आप खुद करिए, आपकी गाइड नहीं करेगी। मैंने कहा दे दीजिए मुझको कि कैसे ये हिंदी साहित्य में आएगा, क्योंकि मेरे पास तो हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी, या मैं करूँगी तो हिंदी में ही उसको। फिर मैंने हिंदी का जो भक्ति काल का परिदृश्य है, पृष्ठभूमि है, उसमें सूफिज्म भी है और उसमें अद्वैत भी है। मैंने वहां से लाके उनको दिया कि हिंदी के भक्ति काल का जो चैप्टर है उसका जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है उसमें जाके देखिए दोनों मौजूद है, तो मैं इसमें PhD क्यों नहीं कर सकती? तो मुझे अनुमति मिल गई, मैंने कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा वो दर्शन का विषय हिंदी साहित्य में नहीं मान रहे थे। अच्छा, मैं साहित्य की विद्यार्थी, हर चीज को साहित्य की दृष्टि से ही देखती हूँ, चाहे वो दर्शन भी हो, साहित्य से कोई भी विषय। काम अपने आप में बहुत रिमार्केबल काम हुआ है। मेरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि आज जो आप लोग इस्टेब्लिश करने में बहुत
कोशिश कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक आप सफल हुए हैं कि अद्वैत और सूफीज्म जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। लेकिन मैं ये जानने में उत्सुक हूँ कि जब ये सूफीज्म का विकास हो रहा था उस दौर में क्या ये बात कभी सूफीज्म की तरफ से आई कि ये जो है अद्वैत की ही छाया है? हाँ, या भारत का इस पे प्रभाव है? हाँ, डॉक्टर ताराचंद को आप पढ़ें, अल गजाली को आप पढ़ें, और जिन्होंने वहदतुल वजूद का किया है इब्नुल अरबी को आप पढ़ें। असल में क्या है, 7वीं 8वीं शताब्दी तक दूसरे देशों में सूफिज्म था बहुत कम, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट मान्यता नहीं थी। जब ये यहाँ आया है 11वीं 12वीं शताब्दी में है तो ये बिल्कुल खुल गया कि सूफिज्म क्या है। वहां से फिर ये शुरू हुआ कि जो विचारक थे, जो सूफी थे, उन्होंने तो पढ़ा ही, जो लेखक थे, जो विचारक थे, उन्होंने भी इसका अध्ययन किया कि सूफिज्म का ये वाला हिस्सा जो है वो भारत के कौन से पार्ट से मिल रहा है, क्यों ये लोग यहाँ आके इतनी स्वीकारिता इनकी बढ़ गई है। मतलब क्रिटिक्स भी उस पे काम कर रहे थे, सब कर रहे थे। डॉक्टर ताराचंद का मैंने नाम लिया, और भी बहुत से लोग हैं, उनका आप पढ़िएगा, इसमें भी उल्लेख है उनका, कि उन्होंने ये माना कि जब भारत में आया सूफिज्म 11वीं 12वीं, मतलब 9वीं शताब्दी में मंसूर आए थे, तो मंसूर इतना यहाँ से उसके नशे में गए अद्वैत के कि उन्होंने वो कह दिया ना। और वो ये जानते हुए आए थे कि वो अद्वैत के लिए ही आ रहे हैं या घटना सूफिज्म ने उन्हें डेफिनेटली किया होगा, यहाँ के सूफिज्म की कुछ जड़ें शायद यहाँ मिल जाएं, उनके वो इतिहास नहीं मिलता कि वो यहाँ क्यों आए थे। लेकिन यात्रा का उल्लेख है कि मंसूर 9वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के वेदांत को, उपनिषदों को देखा, पढ़ा, और उसका असर उन्होंने इस तरह से लिया कि मैं यही तो सोचता हूँ, मैं यही तो फील करता हूँ, और फिर उन्होंने वो घोषणा कर दी। और उस मंसूर को बहुत सारे लेखकों ने, विचारकों ने अपनी पुस्तकों में उसके बारे में लिखा है। तो जाहिर है कि पहले से इसके बारे में उल्लेख होता रहा है और लोगों को बताया